हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस स्टडी। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है ना वो 23 क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड रहेगी और ये 23 सितंबर की है। और इस वीडियो में आप पता है क्या सीखोगे कि पूरे वर्ल्ड में जो टाइम अलग अलग होता है उसके बाद भी किसी भी कंट्री को कोई कन्फ्यूज़न क्यों नहीं होती। जैसे अगर हम इंडिया और हम बात करते हैं लंदन की, तो अगर हमारे किसी पर्सन को लंदन में जाना है तो वो अगर बता रहे हैं कि यहाँ पर इतने बजे मीटिंग होनी है, लंदन में किसी भी टाइम मीटिंग होनी है, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि भाई उस टाइम पे हमें कब पहुँचना है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो अलग टाइम हो रहा होगा। तो पूरे की पूरे जितना भी ये वर्ल्ड है ना, इसके जो ना टाइम को डिसाइड पता है किस बेस पे किया गया है? इस याम्योतर रेखा के बेस पर डिसाइड किया गया है और इस याम्योतर रेखा का नाम है ग्रीनिच। अगर आप इससे राइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि सूरज जो है यहाँ से निकलता है ना, क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो यहाँ पर जो है पूर्व हिस्सा जो बन जाता है तो सूर्य यहाँ से पहले निकलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो टाइम जो है वो ऐड होता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा, और अगर यहाँ जाएंगे इधर की साइड तो टाइम जो है माइनस का होता चला जाएगा। ठीक है, और इंडिया जो है ना, आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे इंडिया का भी टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, 5.5 यानी कि 5.5 घंटे जो है ना इंडिया में आगे टाइम होगा। ठीक है, जो यहाँ पे लंदन में हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। हर कंट्री ने एक बेस, एक याम्योतर रेखा को डिसाइड कर लिया है। ठीक है, जैसे भारत ने जो याम्योतर रेखा है ना वो 82 डिग्री 30 मिनट को डिसाइड कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब पता है कि 82 डिग्री 30 मिनट का, कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये जो इंग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो इसलिए भारत में ना 5:30 यहाँ बज रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे हर कंट्री ने इसी को बेस मानकर जो है टाइम डिसाइड कर लिया, और इसलिए पूरा वर्ल्ड अगर उसे जानना ना कि किसी और कंट्री में कितना टाइम हो रहा है तो उसके हिसाब से जो है ना घटा लेता है, अगर जो है पीछे की तरफ है, मतलब यहाँ इधर की तरफ है, और अगर हम इस कंट्री की बात कर रहे हैं। और ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर जो है आगे कर लेता है। ठीक है, अगर हम इस कंट्री की बात कर रहे हैं इस साइड की तुलना में। अगर आपको अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैंने थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन ही दिया। हम जब इसकी क्वेश्चन करेंगे ना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको भारत का याद रखना है कि भारत जो है वो ग्रीनिच से जो है 5.5 घंटे आगे है। ओके, और आगे देखिए क्या है, पढ़ भी लेते हैं, देखिए और क्लियर होगा। दिए गए मानचित्र को देखिए तथा प्रमुख याम्योतर को पहचानिए। कह रहा प्रमुख याम्योतर कौन सी है, तो प्रमुख याम्योतर है आपकी ये वाली। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्रीनिच है। क्या है इसका नाम? ग्रीनिच है। ठीक है, और जो है ना आगे देखिए क्या लिखा है, दोपहर में ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योतर पर सूरज जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो यहाँ पर जो है ना दोपहर हो रही होती है और इसी के बेस पर टाइम दिया जाता है, और इस समय दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे? मैंने आपको क्या बताया, इंडिया 5.5 घंटे आगे है। अगर यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है तो यहाँ पर पता है कितने हो रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ इसको आपको बेस लेना है। 5:30 आप इसमें ऐड कर देंगे, अभी और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत पहले बताता हूँ और फिर बाद में दोबारा बताता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोपहर में ग्रीन पर स्थित प्रमुख याम्योतर पर सूरज जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये समझ में आ गया? और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, मैंने अभी आपको बताया। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, जो ग्रीनिच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। ठीक है, और पूर्व का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं? सूरज यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो जितने भी सारे ये क्षेत्र होंगे, एरिया होंगे, कंट्री होगी, इनका टाइम आगे होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला इंडिया का टाइम कितना आगे है? 5.5, 5.5 घंटे है नहीं। तो ये आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है इस बात को कि अगर ग्रीनिच के
राइट में है, जैसे सूर्य निकलता है तो वहाँ पर उन सबका टाइम ज़्यादा होगा, आगे होगा। ठीक है, ये लिखा है। ऐसे अगर पश्चिम में है तो वो पीछे होगा, उतना हम टाइम कम कर देंगे। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना सबको? अब पीछे का मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पर मैं अगर एक का लूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस, यहाँ तो +1 लिखा है तो हम ये जोड़ेंगे। अगर ऐसे में इसका लूँ -1, तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 11 बज रहे होंगे। ठीक है, ऐसे आप किसी भी कंट्री का आप अपने हिसाब से टाइम निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे अमेरिका का टाइम पूछेगा, ठीक है, कि और पूछेगा कि अमेरिका में कितना टाइम हो रहा होगा, और अगर इंडिया में 5:30 बज रहे हैं तो शाम के, तो आप यहाँ से जैसे यहाँ पर कितने बज रहे, 12 ना, तो 12 में 7 के 5। ठीक है, तो उस समय अमेरिका के अंदर जो है वो कितने बज रहे होंगे बच्चों, 5 बज रहे होंगे। यहाँ शाम के बज रहे हैं ना 5:30, वहाँ सुबह के 5 बज रहे होंगे। इस तरीके से अगर आपको ये लाइन पता लग गई तो आप किसी भी कंट्री का टाइम आराम से पता लगा सकते हैं। सुन रहे मेरी बात? समझ में आ रहा है? बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को आपको आना। ठीक है, बच्चे के बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता होती। अब आगे देखिए, समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। देखो, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो वो 24 घंटे जो है ना हो जाते हैं। जैसे अगर आप भी इस समय अगर मान लो सुबह के 7 बज रहे हैं, तो अगले सुबह के 7 बजने में 24 घंटे तो होंगे, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाएगी। और ये सुनो, जो सूरज के जो चक्कर लगाती है ना, वो 365 दिन में लगाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, समझो। तो जब अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है तो 24 घंटे में पूरा घूमती है और 360 डिग्री लगते हैं। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी बताइए? सिंपल सी बात है, आप 24 को जो है ना 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, अब खुद सोचो। देखिए, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। 15 डिग्री में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। होते नहीं होते? 60 मिनट होते हैं। तो अब आप ये बताइए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे। 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे और 15 चौके कितना आ गया, 60। तो इसलिए 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 4 मिनट। ये याद रखना इस बात को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है ये रेखाएँ खींची होती हैं, ये सारी देशांतर रेखा होती है जो हमने पूरी पृथ्वी को समझने के लिए खींची है। तो एक रेखा को पार करने में सूरज को 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि एक एक डिग्री का जो एक एक रेखा वो 1-1 डिग्री तक होती है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, 1-1 डिग्री में होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, एक जो देशांतर रेखाएँ हैं, एक को पार करने में कितने लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 मिनट। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ये जैसे किसी कंट्री की रेखा और ये किसी कंट्री की रेखा, इसमें कितने डिग्री है, कितने डिग्री का अंतर है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। और उतने ही जो है टाइम, उतने ही वहाँ पे टाइम हो रहा होगा। जैसे अभी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अमेरिका है, ठीक है, और ये क्या है, भारत है। तो जैसे मैंने इधर की तरफ लिया था कि अमेरिका में कितने बज होंगे, तो 5 बज होंगे, तो हम इससे रेखाओं से और डिग्री से भी ले सकते हैं। समझो मेरी बात? बाकी अब आगे देखो, अब क्या लिखा है, इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। अब आप बताओ कि अगर जैसे ग्रीनिच पर यहाँ पर 12 बजे हैं, तो अगर मैं बात करूँ पूर्व की, यहाँ लिखा ना पूर्व, आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा पूर्व। अगर मैं 15 डिग्री आगे चला जाऊँ, 15 डिग्री डियर स्टूडेंट्स आगे चला जाऊँ, तो आप बता सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा होगा? बता सकते हैं? खुद सोचिए, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4, और 15 डिग्री में कितने होते हैं, 4 गुणा में 15 यानी कि 60 मिनट। और अभी हमने पढ़ा भी तो था, ये रहा 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अगर हम आगे जाएंगे तो कितना हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा। और ऐसे अगर हम पीछे जाएंगे तो कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। हाँ या ना? तो बस वही यहाँ पर बता रखा। और ये ना सारा टाइम लिखा है कि देखो, ये 1 घंटा आगे हो गया, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, ये सब टाइम है। ठीक है, और आप टाइम कैसे निकाल सकते हो? डिग्री से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? डिग्री से। समझ में आ गया आपको? ऐसे यहाँ लिखा है ना, देखो, अगर पश्चिम में होगा तो
1 घंटा पीछे होगा, यानी कि 11 बज रहे होंगे। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको मैं आंसर दिखाता हूँ, पहले एक बार आप इसका जो है ना सोचिए कि क्या आंसर होगा। देखिए 12 बज रहे हैं दोपहर के, और 180 डिग्री पर पूछा टाइम कितना होगा। आप खुद सोचिए, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूम लेती है वो 360 डिग्री में घूमती है, और 360 डिग्री में जो है वो 24 घंटे होते नहीं होते। तो 180, अब अगर हम 360 का आधा करते हैं तो 180 आता है। ऐसे 24 घंटे का आधा करें तो 12 घंटे। तो अब आप जो है 12 बज रहे हैं, है ना, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो अब 12 बज रहे में या तो 12 जोड़ लो, 12 जोड़ लो तो 24, है ना। तो अगर दोपहर के 12 बज रहे तो अगर अगले 12 घंटे बाद कितना टाइम हो रहा होगा बताइए। रात के 12 बज रहे होंगे ना। अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री आप या तो आगे चले जाओ पीछे चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे इसे कुछ तो बोला नहीं, लेकिन बज तो 12 बज ही रहे होंगे। आपको पता ना, जैसे अगर 1 बज रहा है तो 12 घंटे बाद 1 बजता है ना। अगर दो दोपहर का 1 बज रहा है तो 12 घंटे बाद रात का 1 बजेगा। हाँ या ना। तो बस ये समझ में आ गया कैसे करना। बाकी लिखने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आंसर देखिए आप। देखिए आप क्वेश्चन तो वहाँ से उतार लेना, ठीक है। अब आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर हिंदी में, उत्तर आप लिख लीजिएगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, मैंने भी आपको बताया। और अभी हमने देखा था 15 डिग्री तय करने में लगने वाला समय कितना है, 1 घंटा। तो 1 डिग्री तय करने में कितना लगेगा, 1/15 डिग्री। और 180 डिग्री में कितना लगेगा, ठीक है, 1/15 गुणा में 180, 12 घंटे। और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया था कि सिंपल सी बात है, 360 डिग्री में 24 घंटे लग रहे हैं, तो 360 का आधा करोगे 180, तो 24 का आधा भी तो 12 होगा, है ना। लेकिन लिख कर हमें दिखाना पड़ता है, तो मैंने आपको लिख कर ये दिखा दिया। अब पेपर में जैसे ऑप्शन वाला आएगा तो आप ऑप्शन से आपको माइंड में करना होगा, ऐसे आप रफ में कर लेना। देखो कोई भी क्वेश्चन है ना 15 डिग्री का है ना, तो पहले 1 डिग्री का निकाला करो, फिर 180 का निकालो। 1 डिग्री का निकालने के लिए डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद जितना भी निकालो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इसलिए, देखिए जहाँ पर 12 आवर लिखे हुए आवर्स कर लेना। इसलिए जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हों तब 180 डिग्री पर रात के 12 बजे। क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। आपको तो पता ही कि बच्चों जो लंदन का जो टाइम है वही से ही तो पूरे वर्ल्ड के टाइम को लिया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सेकंड का आंसर सुनिए। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। देखिए लंदन से सारा टाइम स्टार्ट होता है, तो 5.5 घंटे भारत जो आगे है, तो भारत में शाम के 5:30 तो बजेंगे। इस तरीके से आप इस चीज़ को अच्छे से याद करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो देशांतर रेखाएँ हैं ना, उसमें हर रेखा के बीच में 4 जो है ना मिनट लग जाते हैं सूरज को एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा में आने के लिए। क्योंकि जितने भी सारी देशांतर रेखा है उसमें अगर हम क्रमागत बात करें तो 1-1 डिग्री का फ़र्क होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना बहुत है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ। और शुरू में आपको थोड़ी आवाज़ कम लगी होगी क्योंकि मैंने देखा नहीं था, तो वो आवाज़ बहुत कम रिकॉर्ड हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।